नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई। कल जयशंकर जी ने काफी यूरोप को सीधा करा है। उनके स्टेटमेंट्स देख के ऐसा कुछ दिख रहा है कि भाई काफी हार्ड नेगोशिएशन चल रही हैं पीछे यूरोप के साथ, क्योंकि उन्होंने बेसिकली यूरोप की पूरी मतलब दे ही ओपनड अप देयर एंटायर प्रॉब्लम बड़ी क्लियरली। एंड उन्होंने बोला कि भाई देखिए, हमको आपसे एडवाइस नहीं चाहिए, हमको प्रीचिंग नहीं चाहिए, हम अपना काम अपने आप कर सकते हैं। सो दैट टेल्स यू समथिंग, पीछे की बातें जो हो रही हैं वो क्या है। बिकॉज आपका इस बारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपके पास है पाकिस्तान की, व्हाट आर द कन्वर्सेशंस व्हिच आर हैपनिंग एट द बैक। एंड आखिर में बिफोर आई गेट पथिकृत भाई इनसाइड, आई थिंक जो जिस तरह से एक रियलिज्म की बात उन्होंने करी कल, दैट सिग्निफाइज समथिंग कि किस तरह से आप दुनिया को आगे जाके देखेंगे इन टर्म्स ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है कि भाई जो एक सेट लाइंस होती थी कंट्रीज के बीच में, क्या वो ब्लर होंगी, क्या रियलिज्म आगे जाएगा, क्योंकि रियलिज्म, नेशनल इंटरेस्ट, ये चीजें काइंड ऑफ साथ साथ चलती हैं। क्या ये आगे की दुनिया निकलने के आ रही है जो जयशंकर जी ने कल बोला, उसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं। पथिकृत भाई नमस्कार, वेलकम टू द शो। हाँ, नमस्कार। देखिए, देर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज कि वी आर ऑलरेडी एट अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। ये जो पानी बंद कर देना, फिर एयर स्पेस को बैन कर देना, फिर उनके जहाज को रोक देना, सब और सारी चीज जायज है। एंड द ओनली थिंग इज द काइनेटिक एक्शन। वो होगा, टाइम एंड प्लेस इंडिया डिसाइड करेगा, पर वो होगा। So क्या हुआ? There was a very recent statement by the foreign policy head of European Union. I have shared with you. If you can just show it, then it will be for reference purpose के लिए it will be easy for people to understand कि जयशंकर जी ने ये क्यों कहा. So that statement basically जो foreign policy head है of European Union, ये basically वही बकलोली है कि नहीं नहीं restraint दिखाओ, और restraint दिखा के, yeah, this is the statement by Kaya Kalas, and it says that rising tensions between India and Pakistan are alarming. I urge both sides to show restraint and pursue dialogue to ease the situation. Escalation helps no one. I spoke to both today to convey these messages. अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। आपने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। एक तो पहली चीज आप सोचो, दे आर ट्राइंग टू हाइपनेट इंडिया एंड पाकिस्तान इन द सेम ब्रैकेट, कि तुम दोनों के बीच की प्रॉब्लम है, तुम दोनों बैठ के सॉर्ट आउट कर लो। और लुक एट व्हाट द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैड स्टेटेड अर्लियर। वो आपके जो इनिशियल आपके टॉक शो से पहले जो आता है, उसमें दैट इज ऑल्सो मेंशन that victims of terror and perpetrators of terror cannot sit together. So ये यूरोप का जो नौटंकी है ना, और ये नौटंकी सॉर्ट आउट करना, इसको एक्सपोज करना जरूरी है, बिकॉज आज नहीं तो कल ये काइनेटिक एक्शन होगा। एंड आई एम सेइंग इट विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और इस बार इट विल नॉट बी अ स्टैंड अलोन स्ट्राइक लाइक बालाकोट, इट विल मूव टुवर्ड्स द डिसाइसिव थिंग, लेकिन उसके टाइम लगता है। बट ये यूरोप जैसे देश, यूरोपियन यूनियन जैसे जो है, सारे इनके जो कबाल है, ये कूद पड़ेंगे इंडिया के पीछे। एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट वाज इंपॉर्टेंट। सो लुक एट दिस, इन द लास्ट 3 years यूरोपियन यूनियन ने जितने नेगोशिएशंस किया, पीस टॉक किया, यूक्रेन रशिया के लड़ाई को बंद करने के लिए, कोई भी टॉक में उसने पुतिन को इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, इन द लास्ट 3 years सिर्फ और मिलिट्री एड, बाकी एड छोड़ दीजिए, सिर्फ मिलिट्री एड यूरोपियन कंट्रीज जितना दिया है यूक्रेन को, इट इज अराउंड 50 बिलियन यूरो। डॉलर में इट विल बी अ लिटिल मोर देन दिस। 50 बिलियन यूरो तुम देते हो ताकि लड़ाई चलती रहे। एंड डेमोक्रेसी के नाम पे तुमने जेलेंस्की को बिठाया, हु इज राइट नाउ अनइलेक्टेड, उसका टेन्योर खत्म हो गया। तुम लोग जो भी नेशनलिस्ट पार्टी है फ्रांस में, जर्मनी में, रोमानिया में, उनको बैन करने में लगे हो, क्योंकि तुम्हारा एक कबाल है, आइडियोलॉजी है। सो आइडियोलॉजी इज रूलिंग ओवर रियलिटी। दैट इज व्हाट जयशंकर जी टॉक्ड अबाउट। व्हाट इज द रियलिटी? रशिया का कुछ कंसर्न था दैट नेटो एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, एड्रेस दैट, उसको एड्रेस नहीं कर रहा है।
पुतिन रासिस्ट है, पुतिन डिक्टेटर है, पुतिन रशिया में डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब बकलोली कर रहा है एज इफ यूक्रेन में सारे कुछ है, एज इफ फ्रांस में बाकी जगह पे सब कुछ है। तो ये जो आइडियोलॉजी इज बीइंग पुट अबव national interest. Russia has its own national interest. Russia has its own national concerns. Likewise, in case of India, इन्होंने in the last 40 years हमेशा से यूरोपियन यूनियन यही करता आया है, they will hyphenate bracket India and Pakistan into the same league. तुम्हारी औकात नहीं है, you're talking to a 4.3 trillion dollar economy, उसको बोल रहे हो कि एक ऐसे देश के साथ बात करें जो फेल स्टेट है, जो हर 6 महीने में भीख मांगता है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास, और यही यूरोपियन यूनियन जैसे देश वो पैसा देता है ताकि वो फिर से टेररिज्म करे। इनकी जो वॉर ऑन टेरर था, एंड दिस मस्ट बी एक्सपोज्ड, ये सारे वॉर ऑन टेरर में यूरोपियंस वर इक्वली इन्वॉल्व अमेरिका के साथ। हैव दे एवर टारगेटेड लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन? नो, you only targeted only and only Al-Qaeda because it was serving your purpose and interest. और जितने सारे बॉम्बिंग हुआ है लीबिया से शुरू करके, सीरिया से शुरू करके, व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रांस, जितने सारे सोमालिया, सूडान, जहां जहां लड़ाई है तुम देखोगे कोई ना कोई यूरोपियन देश इन्वॉल्व है। ये तो पोस्ट कॉलोनियल, न्यू कॉलोनियलिज्म एक्सट्रैक्ट करना और बॉम्बिंग करना। These guys then give lecture what India should do. That is why जयशंकर जी ने कहा कि हमारा जो रिलेशनशिप है विद रशिया, इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी। व्हाट इज द रियलिटी? फर्स्ट इज दे आर अ रिसोर्स प्रोवाइडर, वी आर अ रिसोर्स कंज्यूमर। स्पेशली वो बात कर रहे थे अबाउट डिफेंस एंड ऑयल डील्स। ऑन इश्यू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया रिलेशन ऑल्सो उन्होंने यही चीज कहा कि हमारे पास दो चॉइस है, आइदर वी ब्रिंग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड देन स्टॉप एवरीथिंग, या फिर we bring the reality of mutual interest in the front and then look at each other's concerns and go forward. European Union का प्रॉब्लम आज है, they still live in the 1960s like Joe Biden. वो एक ही उसके चट्टे बट्टे एक ही जगह किए थे। So they still are in the 1960s. They still believe that बाकी सारे देश जो है they are my colonies. So they have what is called a condescending approach. नहीं, हाँ बताइए। There's also actually the हमारे देश में कुछ यूरोपियन यूनियन के टट्टू भी हैं। देखा होगा आपने, आपको पता है मैं किन लोगों के बारे में मेंशन कर रहा हूँ। इनके काफी सारे आर्टिकल्स आते हैं दिस एंड दैट, जब भी कुछ एक अच्छा कुछ वो करते हैं तो उनको फटाफट ब्रसल्स में ले आके डाइनिंग ये सब होता है। इन लोगों का जो आज नैरेटिव है, एंड स्पेशली 2-3 लोगों का जो मैं ऑनलाइन कल से देख रहा हूँ कि ओ यू नो द डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, इंडिया हैज बीन पुश्ड इनटू अ कॉर्नर बिकॉज़ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है जहां पर कंपेयर किया जा रहा है यूक्रेन को और पाकिस्तान, क्योंकि भारत बोलता है यूक्रेन के साथ कि भाई पाकिस्तान आप डायलॉग एंड डिप्लोमेसी करो, नथिंग इज सॉल्व्ड ऑन द बैटलफील्ड। तो ये भारत का डायलॉग है, वही चीज हमारे पास फेंकने की कोशिश कर रहे हैं टू टेल अस दैट देखो आपने हमको सपोर्ट नहीं करा। तो देयर इज दिस इज आल्सो देयर विद इन द यूरोपियंस, एंड आई हैव रेड दिस फ्रॉम सर्टेन यूरोपियन चैप्टर्स कि भाई India didn't support us with Ukraine, so we need to also keep a aloof sort of a this thing. यहाँ पर यूरोप का जो ये अलूफ नेचर है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको लगाया जा रहा है रशियन अलूफ डायलॉग के साथ, बिकॉज रशिया ने भी वही चीज बोली है विच इज अ स्टैंडर्ड डायलॉग। पीछे से जो चीजें होती हैं वो अलग होती हैं, बट यूरोप के साथ कुछ पीछे में नहीं है। देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस इन दिस। आपका क्या ख्याल है अबाउट दिस डिफरेंशिएशन? क्योंकि भारत के अंदर जो इस टाइम पे आवाजें हैं वो बेसिकली यूरोपियन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को रशियन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से कंपेयर कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? एक तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेड बाय यू। एक तो यूरोपियन यूनियन का अप्रोच अलूफ वाला नहीं है, उंगली करने वाला है। ये हर चीज में पिछले 60 साल से उंगली करते रहे। ये जितने सारे एनजीओज है, जितने सारे थिंक टैंक्स है जो हर जगह पे क्लाइमेट एक्शन के नाम पे बकलोली करता रहता है, एक बेहतर वर्ड है मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता शो में, बट वो द इशू इज कि वो उंगली करते हैं। दे कैन से कि भाई तुम अपने हिसाब से देख लो जो भी है,
इट्स नॉट लाइक दैट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्हीं में कुछ देश है, दे विल कीप ऑन प्रेसिंग, नहीं नहीं पीस पीस। देखो, इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन रशिया इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। अच्छा, पहली चीज है कि डिफरेंट इसलिए है कि उनमें देर आर टू कंट्रीज इन्वॉल्व। यूक्रेन के अब बहुत सारे यूक्रेन ने कुछ किया है, नो डाउट अबाउट इट। देर इज इट्स अ डिफैक्टो रशिया वर्सेस नेटो वॉर गोइंग ऑन, एंड उसमें रशिया के बारे में भी मोदी जी ने जो कहा, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेट मी पुट इट दिस वे। उसका कारण क्या है? कारण है कि ठीक है, यू ट्राई इट इन द डिप्लोमेटिक मैनर, अगर नहीं होता है देन यू कैन लुक एट द अदर थिंग्स, यू ट्राई द अदर वेज राउट। एंड यस, ये भी सही है कि पुतिन ने कोशिश भी किया था, बट आप पाकिस्तान के साथ क्या डिप्लोमेसी करोगे? हमने क्या नहीं किया पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली, क्या कोशिश नहीं किया? वाजपेयी जी ने बस लेके गया लाहौर में, एंड आई एम टेलिंग यू, आई वाज नेवर एंड आई एम स्टिल नेवर अ बिग सपोर्टर ऑफ दैट। ये सब हम लोग करते रहते हैं, सोचते हैं कि इससे बहुत अच्छाई होगी, हम अगर अच्छे करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, नहीं होता। फ्रॉम दैट टू मोदी जी ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो गए थे, एक इम्प्रॉम्प्टू विजिट दिया था पाकिस्तान में, आई थिंक 2015 या 2016 अर्ली में। फिर उसके बाद जब टेरर अटैक इंडिया में हुआ उरी में, you allowed even FIA, Federal Investigation Agency of Pakistan, to come and have a joint investigation. You sent more than 20 dossiers. आपने DNA samples भेजा, आपने एविडेंस भेजा, फिर आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला, आपको पहलगाम मिला, आपको पुलवामा मिला। और यही यूरोपियन देश जब इंपैक्ट होता है, इंपैक्टेड बाय पाकिस्तान, फिर उनका रवैया कुछ और हो जाता है कि मैं तो तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। और ओसामा बिन लादेन को इन लोगों ने जो मारा था, ऐसे ही था ना जी। यूरोपियंस ने जीएसपी प्लस बंद करी है इनकी, क्यों? इमरान खान को जेल से निकालो, जीएसपी प्लस बंद कर देंगे नहीं तो तुम्हारी। राइट। सो ये है हिपोक्रेसी, तो जब अपना करना होता है तो तुम मारो। एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाई ये जो है ना कि हाँ, उनके चट्टे बट्टे टट्टू यहाँ पे है क्योंकि वो पैसे फेंकते हैं, और यहाँ पैसे लपकने के लिए लोग बैठे हैं। ठीक है, आदि अचिंत या पथिकृत पाइन को ऐसा नहीं कि पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी इतनी औकात है, हम खुद कमा लेते हैं, और विदेश भी जाना होता है, हमें किसी की जरूरत नहीं होता, वी कैन डू इट ऑन आवर ओन। यहाँ लोग थिंक टैंक्स में बैठे रहते हैं कि कब मेरे को एक मौका मिले ब्रसल्स जाने की, इसीलिए थिंक टैंक्स में ज्वाइन करते। व्हाट जयशंकर जी सेड यस्टरडे इज वेरी सिंपल कि भाई प्रीच मत करो। इंडिया ने, when it comes to the Ukraine Russia thing, India was, it maintained equidistance from both। हाँ, रशिया के साथ रिश्ता है, वो है, तो फिर आप भी खुल के बोलो ना कि यूरोप के साथ पाकिस्तान का रिश्ता है, बोल दो। आप बिजनेस के लिए इंडिया के पास आओगे, ठीक है, बिजनेस के लिए इंडिया के पास आओगे, फिर इंडिया को लेक्चर मारोगे, डोंट डू दैट। We make it very clear that we have business relation, we have connect with the Russians, वो क्लियर है। उसके बावजूद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक मैसेकर हुआ था इन वन ऑफ द पर्टिकुलर सिटी ऑफ यूक्रेन, उसमें इंडिया ने कंडेम किया था रशिया को भी। व्हेन मोदी जी सेड, हाँ बूचा था वो, एक और था। हाँ, तो कंडेमिंग हमने बोला था कि भाई दिस इज नॉट करेक्ट, दिस शुड नॉट नो हैपन। नो, आई एग्री। हाँ जी जी, जो भी है, आई एम नॉट सेइंग द स्पेसिफिक स्टेटमेंट, बट उसका विरोध तो किया था। लेकिन यहां पे तो कुछ और है, यहां तो कुछ और ही चल रहा है। अच्छा, ये यूरोपियन वाले ही है ना जो एफएटीएफ में इनको कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया, ग्रे लिस्ट में लगता है, फिर निकाल लेता है। कौन सा बहुत बड़ा काम किया है, तीर मार दिया कि तुम उसको ग्रे लिस्ट से निकाल लियो। सो नाउ आई थिंक द इंडियन स्टैंड इज क्लियर। भाई हम लोग, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, हमें प्रीच भी मत करो, एंड नाइदर वी आर रनिंग टू यू कि भाई मुझे प्लीज डू समथिंग, देखो देखो पाकिस्तान ने क्या किया। वी आर नॉट गोइंग टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये पाकिस्तान जा रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू यूरोपियन यूनियन की भाई तुम कंडेम करो, तुम कंडेम करो, नहीं, ये तो तुम खुद कर रहे हो, तुम खुद चोच मार रहे हो। दैट इज वाई जयशंकर जी ने कहा
कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। और अब तो ठीक है, जो पार्टनर है वो आएगा, किसी को नहीं आना है मत आओ, बट दिस इज गोइंग टूवर्ड्स अ डिसाइसिव एंड। ये इस बार ना डिसाइसिव एंड इसलिए होगा बिकॉज देयर इज पॉलिटिकल प्रेशर एज वेल ऑन द गवर्नमेंट। लोग बहुत झेल चुके हैं। हाँ, हमारे और प्रॉब्लम्स है, देयर इज एन इंटरनल इशू, देयर इज अ पाकिस्तानी माइंडसेट ऑफ सम पीपल विद इन इंडिया एज वेल, उसको भी सॉर्ट आउट करना है। बट पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम। नाउ यू कैन नॉट हाइफनेट कि तुम बैठ के बात करो, तो तुम बैठ के रशिया के साथ बात करके सब सॉर्ट आउट कर लो ना। 3 साल में तो तुम कर नहीं पाए। सो आज हाँ, हमने रशिया को सपोर्ट किया, तुम्हें सपोर्ट करना है पाकिस्तान को, तुम सपोर्ट कर दो, हमें कोई आता जाता नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद यूरोपियन यूनियन, दैट इज अ स्टेटमेंट। और उसके बाद देखना तुम दौड़ दौड़ के आएगा यूरोपियन यूनियन से लोग कि एक ट्रेड डील कर लो ना प्लीज, तो तुम जाओ ना, तुम जाके ट्रेड डील पाकिस्तान के साथ करो कि हर साल कितने टेररिस्ट वो भेजेंगे, कितने रेडिकल्स वो भेजेंगे, वो भी ट्रेड डील में इंक्लूड कर लेना, ह्यूमन रिसोर्स या रेडिकल रिसोर्स। तुम ट्रेड डील इंडिया से करोगे। एंड लेट मी टेल यू, यूरोपियन यूनियन इज अ बॉटमलेस पिट ऑफ ऑल काइंड ऑफ डार्क एलिमेंट्स। They are warmongers of the highest kind. And I have some complaint with government of India as well, with all due respect, कि आप जो कर रहे हो यूरोपियन यूनियन को बोल रहे हो, सही बात है, पर यूरोपियन यूनियन ओके थिंक टैंक फिर आपके यूनिवर्सिटी में घुस के आप ही के खिलाफ रेडिकलाइजेशन इंडोक्ट्रिनेशन कर रहा है, उसको भी तो ऊपर कुछ करना चाहिए। आप उसके ऊपर कुछ नहीं करोगे तो फिर ये स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। बट I 100% support Jaishankar ji for showing the mirror. There are two things. ये जो जयशंकर जी ने स्टेटमेंट दिया, we need preachers, we need partners, not preachers. Look at this from the previous statement that he had given, 2022 में शायद, that Europe must come out of the mindset that Europe's problems are the world's problem, but the world's problems are not Europe's problem. तो जब रशिया यूक्रेन का लड़ाई होता है, पूरे दुनिया को इसके बारे में सोचना है। हाँ, बहुत बड़ी, बहुत दुख की बात है, because white men are dying. White Christians are dying. But when something happens in South Asia, when Hindus die, आपकी औकात नहीं होती है बोलने की कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। ना यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, ना उनके चट्टे बट्टे इंडिया में जो है वो बोल रहा है। दैट इज वेयर वी हैव अ डिफरेंस विद। सो when Modi ji said कि this is not an era of war, yeah, you may agree to it, you may not disagree, you may disagree to it, but I still believe that as per our philosophy, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, आप देखोगे इन दोनों में ही शांति दूत पहले भेजा गया था टू अवॉइड वॉर। फॉर कृष्णा एंड रामा, वॉर वाज द लास्ट रिसोर्ट। It's always the last resource for any matured nation. Yes, and हमारे लिए we have reached that end of the cliff. Threshold. हमारे पास और कोई रिसोर्ट बचा ही नहीं है, तब जाके आप लेक्चर मार रहे हो। That is where I think this statement was timely, but it has to be followed with many other actions. Yeah. By the way, we are not declaring war. Otherwise, we would have done it by now. This is a difference. And war is different, and slapping someone on the face is different when they go beyond a certain line. तो ये चीज I think यूरोप को समझनी है. That's a good point, Pathikrit ji. Thank you so much for that update. And by the way, guys, मैं पहले ही announce कर रहा हूँ, Pathikrit भाई and me are going to talk about ये जो इन्होंने लास्ट में बोला कि जो वामपंथी घुसे हुए हैं ना हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, इसके ऊपर हमको बात करना बहुत जरूरी है। एजुकेशन एक एरिया है जो डेफ टॉक्स पे हमने इतनी बात करी नहीं है, तो आई थिंक इस सब्जेक्ट पे हम घंटी बताएंगे सबसे पहले बात करके, ये हमको करना है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट। प्लीज चैनल वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, and most importantly share this with your friends and families, and of course if you can do contribute towards the channel. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.